चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं बेटा। ये सिर्फ 15 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, ज्यादा नहीं है। बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसको भी फिनिश कर देंगे। सिर्फ 15 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, आप जल्दी से देख लीजिए। और बेटा अगर अच्छी लगे तो मुझे बताना कि हाँ सर सब समझ आ गया, ठीक है, बताना जरूर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आइए आइए। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, आपने क्या सर वो भी लिख के रखा है? मैंने कहा बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ आते हैं हम, ठीक है, ऐसे थोड़ी आते हैं। बच्चा बोलता है ठीक है सर, पांचों केस का? मैंने कहा बिल्कुल, देखो पांचों केस का बना के रख दिया है। बच्चा बोलता है ठीक है सर, समझाइए। मैंने कहा बिल्कुल समझाएंगे, चलिए। तो बेटा आप बस इतना सुनिए, ठीक है, देखिए जल्दी से सुन लीजिए, ठीक है, आइए। बेटा देखो, जो इन्वेस्टमेंट होता है, देखिए मैंने क्लास में बताया है, इन्वेस्टमेंट इधर असेट साइड होगा और उसका रिजर्व लायबिलिटी साइड होगा। बच्चा बोलता है ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेटा देखो, इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख रुपए। बेटा जो मार्केट में आपने 2 लाख इन्वेस्ट करे हैं, क्या होता है ना, जो मार्केट में इन्वेस्ट करे हैं 2 लाख रुपए, तो होता ये है बेटा, जो मार्केट में इन्वेस्ट करे ना 2 लाख, अगर आपका पैसा बढ़ जाए तो अच्छी बात है। अगर आपका पैसा 2 लाख का 2 लाख रहे, चलो ठीक है। बेटा अगर इन्वेस्टमेंट आपका पैसा 2 लाख रुपए बढ़ जाए, 2 लाख रुपए बढ़ जाए तो अच्छी बात है, उतने का उतना ही रहे तो भी ठीक है। बेटा बट अगर कम हो गया तो बहुत सारे लोग ना डूब जाते हैं। तो इसी डर के साथ उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कम भी हो सकता है, पार्टनर ने पहले ही सेविंग बना के रखी है, रिजर्व बना के रखा है, क्योंकि अगर कम हो गया तो वो तैयार है, घाटे के लिए तैयार है। इसे कहते हैं मजबूती, अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, अगर पैसा बढ़ गया तो अच्छी बात है, 2 लाख का 2 लाख रहे तो भी ठीक है, बट अगर कम हो गया तो बेटा वो पार्टनर रिजर्व बना के रखा है। कितना रिजर्व बना के रखा है? देखो 18,000 का रिजर्व बना के रखा है, वो पार्टनर तैयार है, ठीक है। तो सेविंग करके रखी है उन्होंने 18,000 की। चलिए बेटा शुरू करते हैं, पढ़ते हैं बेटा। सोनू सुमित साहिल शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3 ठीक है। तो तीन पार्टनर बेटा पुराने हैं, सोनू सुमित साहिल, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3 डिसाइड टू एडमिट सोहेल, बट इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि रिजर्व, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। सब चीजें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बस जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। बच्चा बोलता है ठीक है। तो सोनू सुमित साहिल ये तीन पुराने पार्टनर है, 4:3 इनका रेशियो है। नया पार्टनर आया सोहेल, जिसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, एज अ न्यू पार्टनर विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। कब से आया? 1 अप्रैल से आया। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, बेटा आपको उनकी बैलेंस शीट गिवन है, छोटी सी, पूरी बैलेंस शीट नहीं गिवन है, ठीक है। तो बच्चा बोलता है सर बताइए किसके केस है? बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। जो भी केस होगा वो बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा। बच्चा बोलता है ठीक है। तो जो भी केस होगा कहां लिखा होगा बेटा? बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बस इतना बता दो, इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख रुपए। और रिजर्व कितनी कर रखी है, सेविंग कितनी रखी है? 18,000। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो बेटा पैसे कम डूब गए तो वो तैयार है। कितनी सेविंग कर रखी है? 18,000। पढ़ते हैं बेटा केस वन। केस वन कहां लिखा होगा? नीचे। क्या हुआ इन्वेस्टमेंट के साथ? केस वन नीचे लिखा होगा। मैंने कहा लिखा है? कॉपी में, ठीक है। केस वन आपकी बैलेंस शीट के नीचे लिखा होगा। केस वन, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, लिखा होगा इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। बच्चा बोलता है ठीक है। तो बेटा केस वन कहां लिखा होगा? नीचे। और मैंने कहा लिखा है? इधर। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। तो बेटा मेरा तो फिक्स है। बच्चा बोलता है सर क्या फिक्स है? देख बेटा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब तू इन्वेस्टमेंट तू क्या मानेगा? बढ़ गया तेरा पैसा, कम हो गया, कि उतना ही? बेटा देयर इज नो इन्फॉर्मेशन तो तू मानेगा उतना ही। और मेरा फिक्स है बेटा, मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं बैलेंस शीट में। बच्चा बोलता है ठीक है, इन्वेस्टमेंट सबसे पहले लिखोगे चाहे जो हो जाए? मैंने कहा बिल्कुल, चाहे जो हो जाए सबसे पहले लिखूंगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेटा तुझे भी पता है, एक मिनट, हाँ क्या कितना है? 2 लाख। कितना है? 2 लाख। बेटा तू क्या मानेगा, बढ़ गया कम हो गया? नहीं, उतना ही है, 2 लाख का 2 लाख ही है। अब दूसरा क्या, फिर मैं सोचूंगा कि सेविंग का क्या करूं। बच्चा बोलता है सर देखो, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख उतना ही है। सर सेविंग का क्या करूं? सेविंग तो मैंने करी थी घाटे के लिए, बट घाटा हुआ नहीं। तो बेटा सेविंग घाटा नहीं हुआ तो ये सेविंग सोनू सुमित साहिल बांट लेंगे, ठीक है। तो जो रिजर्व है बेटा, कितना रिजर्व है? 18,000। जो सेविंग है घाटा हुआ नहीं, वो सेविंग सोनू सुमित साहिल बांट लेंगे, ठीक है। तो बांट लेंगे। तो बेटा फिर मैंने सोचा क्या करूं सेविंग का, तो बांट लेंगे सोनू सुमित साहिल। तो कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, कैपिटल क्रेडिट पे प्लस। कितना रिजर्व है बेटा? 18,000। तो वो पुराने पार्टनर पुराने रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, 4:3 में बांट दे बेटा जल्दी से 18,000। तो बच्चा बोलता है सर कितना होगा? 8 6 4, 8
6 4। ठीक है, सोनू सुमित साहिल। बेटा जो नया पार्टनर है सोहेल, उसको नहीं मिलेगा। सोनू को मिलेगा, सुमित को मिलेगा, साहिल को मिलेगा, नए पार्टनर सोहेल को नहीं मिलेगा। समझ गया? बच्चा बोलता है हाँ सर मैं समझ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा जल्दी बता, जल्दी बोल। बच्चा बोलता है देखो सर, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट उतने का उतना ही है। सबसे पहले सर मैं इन्वेस्टमेंट लिखूंगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखेगा, उतने का उतना ही, 2 लाख का 2 लाख। फिर मैं सोचूंगा कि रिजर्व का क्या करना है। रिजर्व को सर मैं बांट दूंगा, क्योंकि घाटा हुआ नहीं, सेविंग बच गई, तो मैं रिजर्व को बांट दूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है। अब बेटा जल्दी से बता। बच्चा बोलता है हाँ सर। सर समझ गया इन्वेस्टमेंट। अब बेटा देखो, जो भी केस होगा कहाँ लिखा होगा? नीचे लिखा होगा। केस क्या होगा? नीचे लिखा होगा। बच्चा बोलता है हाँ सर। जल्दी बता, केस 1 मुझे जल्दी समझा। बच्चा बोलता है सर देखो, इन्वेस्टमेंट था, मैं देखूंगा इन्वेस्टमेंट लिखा होगा बैलेंस शीट में। बच्चा बोलता है सर मैं कहाँ देखूंगा? इन्वेस्टमेंट देखूंगा, बैलेंस शीट में लिखा होगा 2 लाख। फिर मैं देखूंगा रिजर्व 18,000, और उसके नीचे मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा। एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, लिखा होगा बैलेंस शीट में रिजर्व, लिखा होगा बैलेंस शीट में, मैं देखूंगा 18,000, और जो एडजस्टमेंट होगा वो नीचे लिखा होगा, वो भी मैं देखूंगा कि देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले सर मैं इन्वेस्टमेंट लिखूंगा, मैं मानूंगा 2 लाख का 2 लाख ही है, सबसे पहले वो ही लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा कि रिजर्व, फिर मैं सोचूंगा रिजर्व का क्या करूं, तो सर रिजर्व बच गया, क्योंकि घाटा हुआ नहीं, तो रिजर्व मैं पार्टनर में बांट दूंगा। केस 2 पे चलते हैं बेटा, जल्दी से चल। केस 2। बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो जल्दी बता, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा होगा? बैलेंस शीट में। ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा होगा? बैलेंस शीट में 2 लाख लिखा हुआ है। और देखिए लिखा हुआ है ना 2 लाख। और रिजर्व कहाँ लिखा होगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कितना रिजर्व है? 18,000। अब तू केस पढ़ेगा, केस कहाँ लिखा होगा? नीचे, बैलेंस शीट के नीचे। ठीक है, तो बता बेटा केस क्या लिखा है? इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। अरे ये तो वही हो गया। पहले में था पहले में था देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, तो मतलब हमने माना इन्वेस्टमेंट उतना ही है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन लिखा होगा नीचे एडजस्टमेंट में, तो हम मानेंगे उतना ही है। और केस 2 में भी लिखा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, उतना ही है। तो सर सबसे पहले आपका फिक्स है कि आप असेट साइड लिखोगे। सबसे पहले आप कहां लिखोगे? असेट साइड। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट 2 लाख, जितना है वो लिख दूंगा। ठीक है, फिर मैं सोचूंगा रिजर्व का। बेटा घाटा तो हुआ नहीं, रिजर्व बच गया, तो रिजर्व किसको मिलेगा? तो सोनू सुमित साहिल को मिलेगा रिजर्व। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसको मिलेगा? सोनू सुमित साहिल को। रिजर्व कितना है? 18। तो बेटा रिजर्व कितना है? 18। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो सोनू सुमित साहिल, तो 8 6 4। नए पार्टनर सोहेल को नहीं मिलेगा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 3 पुराने थे, एक नया आया है, ओल्ड को मिलेगा। ठीक है, तो तू समझ गया? बच्चा बोलता है हाँ सर मैं समझ गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा होगा? इन्वेस्टमेंट लिखा होगा असेट साइड, रिजर्व लिखा होगा लायबिलिटी साइड, और जो एडजस्टमेंट होगा वो लिखा होगा नीचे कि इन्वेस्टमेंट कितना हो गया। और लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नीचे लिखा होगा बैलेंस शीट के नीचे कि कितना हो गया, नीचे लिखा होगा बैलेंस शीट में नीचे कितना हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। तो सबसे पहले तू क्या लिखेगा? असेट में कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? 2 लाख। सबसे पहले वो ही लिख देगा, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 2 लाख। फिर तू सोचेगा रिजर्व का क्या करूं? बेटा तेरा कोई घाटा तो हुआ नहीं, रिजर्व सेविंग बच गई, तो सेविंग बच गई तो सोनू सुमित साहिल को दे दियो। केस थर्ड बेटा जल्दी से पढ़ चल। केस थर्ड। बच्चा बोलता है ठीक है, चलिए 1 मिनट। केस थर्ड। बच्चा बोलता है हाँ सर। सर हाँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा होगा? असेट साइड। रिजर्व कहाँ लिखा होगा? लायबिलिटी साइड। और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया कि घट गया कि उतना ही है, वो कहाँ लिखा होगा? एडजस्टमेंट में नीचे। और नीचे इधर तो लिखा नहीं है, तो मैंने कॉपी में लिख रखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है, सबसे पहले मेरा फिक्स है, मैं असेट साइड लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, असेट साइड इन्वेस्टमेंट लिख दूंगा। बेटा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1,91,000, जितना हो गया उतना लिख दूंगा। ठीक है, अब बच्चा बोलता है फिर। बेटा तू सोच, तेरा इन्वेस्टमेंट था कितना? 2 लाख, हो कितना गया? 1,91,000। तो बेटा तेरे को 9,000 का घाटा हो गया, और तूने इसके लिए रिजर्व बना रखा है, सेविंग कर रखी है, तू है तैयार। कितनी सेविंग करी है? 18। बच्चा बोलता है हाँ। तो घाटा हुआ 9 का, और सेविंग है 18। घाटा हुआ 9 का, सेविंग है 18, तो अभी भी सेविंग 9,000 बच गई। जो सेविंग 9,000 बच गई उसको वो तो सोनू सुमित साहिल को दे दे। सेविंग खत्म। ठीक है, सेविंग खत्म। सोनू सुमित साहिल को जो 9,000 बचे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 4:3:2 दे दे, 4:3:2। बच्चा बोलता है सर मेरे को याद हो गया। मैंने कहा बता।
बोलता है सर देखो, इन्वेस्टमेंट असेट साइड लिखा होगा 2 लाख, रिजर्व लायबिलिटी साइड लिखा होगा 18,000, और नीचे लिखा होगा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया एडजस्टमेंट में। इधर नहीं लिखा, आपने कॉपी में लिखा है। और आपने पढ़ा कि क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। सबसे पहले आप ये मार्केट वैल्यू को असेट साइड लिख दोगे कि इन्वेस्टमेंट 1,91,000। फिर आप सोचोगे कि घाटा हुआ कि फायदा, आपने सोचा कि 2 लाख का 1,91,000, तो बेटा 9,000 का घाटा। फिर आपने देखा कि रिजर्व था 18 और घाटा हुआ 9, तो अभी भी रिजर्व बच गया 9, और जो रिजर्व 9 बच गया वो पार्टनर बांट के खत्म कर देंगे। जो रिजर्व 9 बच गया वो पार्टनर बांट के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो तू पार्टनर में बांट देगा, ठीक है। रिजर्व खत्म कर देते हैं, चाहे कोई भी रिजर्व हो। रिजर्व को दोबारा बैलेंस शीट में लिखना नहीं, रिजर्व खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई भी रिजर्व हो, कोई भी, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा अब चलते हैं केस फोर्थ पे, जल्दी से पढ़ते हैं बेटा। हाँ तो देख, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा है, असेट साइड 2 लाख, और रिजर्व कहाँ लिखा है, लायबिलिटी साइड 18, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट हो गया होगा, बढ़ गया होगा या घट गया होगा, कहाँ लिखा होगा, नीचे बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट में, और हमने कहाँ लिखा है, कॉपी में। पढ़ते हैं। तो इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबको पता है, हम असेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट कितना हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गया 1,73,000, तो हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 1,73,000। अच्छा बोलता है ठीक है सर, लिख दो। लिख दिया। अब मैं सोचूंगा क्या फायदा हुआ कि घाटा। बच्चा बोलता है सर 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 1,73,000 हो गया। तो सर ये थोड़ा गंदा लिख दिया, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। ये 2 लाख लिखा है, ये 1,73,000, घाटा हो गया 27 का। अब मैं सोचूंगा रिजर्व बचा कि नहीं। बच्चा बोलता है सर रिजर्व तो सिर्फ 18 था, और घाटा आपका ज्यादा हो गया है 27। तो सर घाटा ज्यादा हो गया है, रिजर्व नहीं बचा, रिजर्व नहीं बचा, रिजर्व खत्म हो गया सर, सेविंग चली गई। तो बेटा सेविंग नहीं बची तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। बट सेविंग थी 18, घाटा हुआ 27, घाटा हुआ है ज्यादा। तो बेटा अगर घाटा ज्यादा है तो मेरे को सेविंग कम पड़ गई, घाटा ज्यादा है, मुझे लेना पड़ेगा रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा, घाटा ज्यादा है, तो टू इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन से लूंगा, ठीक है। कितनी कम पड़ गई, सेविंग थी बेटा 18 और घाटा कितना हुआ 27। तो सेविंग 18 तो मिल गई, बट घाटा 27, घाटा ज्यादा है, 9,000 रुपए और चाहिए, वो मैं लूंगा रिवैल्यूएशन से, ठीक है। तो तेरे को आ गई होगी बात समझ में, ठीक है, और तू समझ गया होगा, ठीक है। और जो अपन ने पिछला केस करा था बेटा, उसमें तेरा इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कितना हुआ था, 1,91,000, कितना हुआ था, 2 लाख से 1,91,000। तो तूने असेट में लिखा था 1,91,000। तेरा घाटा कितना हुआ था, 2 लाख से 1,91,000, 9,000 का घाटा। कितने का, 9,000 का, और सेविंग थी 18। तो बेटा 18 की सेविंग, घाटा हुआ था 9, और अभी भी तेरे पास सेविंग बच गई थी। तो सेविंग बच गई थी तो तूने पार्टनर में बांट दी, और घाटा कम था, सेविंग ज्यादा थी, तो तुझे रीवैल्यूएशन से लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बट इसमें बेटा तेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया इस केस में, 1,73,000, कितना हो गया, 1,73,000। तो 2 लाख से 1,73,000, तो बेटा घाटा हुआ 27 का, घाटा हुआ 27 का। 2 लाख से बेटा 1,73,000, तो घाटा हुआ 27 का, और सेविंग थी 18। सेविंग कम पड़ गई, सेविंग बची नहीं, सेविंग कम पड़ गई। तो बेटा सेविंग खत्म हो गई, सेविंग बची नहीं, तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, सेविंग खत्म हो गई। उल्टा घाटा 27 का और सेविंग है 18, सेविंग कम है, घाटा ज्यादा है। जब घाटा ज्यादा हो, सेविंग कम हो, तो तुझे कहां से लेना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन से। कितनी कम पड़ गई, सेविंग थी 18, घाटा है 27, 9,000 और चाहिए, सेविंग 18, घाटा 27, 9,000 और चाहिए, वो रिवैल्यूएशन से लेगा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया केस फोर्थ, और एक लास्ट केस बेटा, और फिर अपन चलते हैं घर की तरफ, मतलब इन द सेंस आप अपने मजे चलाना, इंस्टा चलाना, ठीक है। और इंस्टा पे, हाँ ठीक है, इंस्टा पे स्टोरी डाल देना इसरानी क्लासेस की, ठीक है। हाँ बस बेस्ट काम तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ठीक है बेटा। तो केस फिफ्थ लास्ट वाला, इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है बेटा, 2 लाख। इन्वेस्ट देखो, इन्वेस्टमेंट कहाँ गिवन होगा, असेट साइड 2 लाख, रिजर्व कहाँ गिवन होगा, लायबिलिटी साइड 18,000, और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया घट गया वो कहाँ लिखा होगा, एडजस्टमेंट में नीचे। तो मैंने कहा लिखा हुआ है इधर। तो बेटा पढ़िए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 2,18,000 बढ़ गई बेटा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट था 2 लाख,
और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि लिखा क्या है कि मार्केट वैल्यू 2,18,000 बढ़ गई। सबसे पहले बेटा मेरा तो फिक्स है, मैं कहां लिखूंगा, असेट साइड, इन्वेस्टमेंट हो गया 2,18,000, फायदा, ठीक है। अब मैं सोचूंगा फायदा, तो मैंने रिजर्व तो घाटे के लिए बनाया था, घाटा तो हुआ नहीं, सेविंग बच गई। तो बेटा सेविंग बच गई तो सोनू सुमित साहिल में बांट दूंगा, सेविंग तो बच गई। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सेविंग बच गई। पूरी 18,000 जो सेविंग कर रखी थी वो बेटा बच गई, 18,000 पूरी सेविंग बच गई। कहाँ दी है सेविंग, इधर दी है बेटा, रिजर्व में लाइबिलिटी साइड दी हुई है। कहाँ दिया है सेविंग, लाइबिलिटी साइड, 18,000 बच गई, वो दे दूंगा सोनू सुमित साहिल को। कितना 432 में, तो बेटा दे दूंगा, हाँ उनको दे दूंगा पूरी 8, 6, 4। बच्चा बोलता है ठीक है। अब बेटा बस यहीं पे एक बच्चा गलती कर जाता है, बच्चा बोलता है सर सब हो तो गया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया 2,18,000, सेविंग जो बच गई वो दे दी पार्टनर को बेटा, बट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया वो भी तो फायदा हो गया। सेविंग बच गई अच्छी बात है, बट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया वो भी तो फायदा हो गया। तो वो तुझे रिवैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा। फायदे वाली साइड रिवैल्यूएशन, फायदे में क्रेडिट होता है बाय इन्वेस्टमेंट, कितना बढ़ गया बेटा 18, वो फायदा तुझे रिवैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा। बच्चा यही भूल जाता है, याद रखियो, जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन में कंफर्म आएगा। कहाँ आएगा, कंफर्म, ठीक है। घाटे में आए नहीं आए, बट फायदे में जरूर आएगा, फायदे में रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट जरूर आएगा। क्योंकि घाटे में तब आता है जब घाटा कम, सेविंग कम पड़ जाए, घाटा ज्यादा। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो कंफर्म आएगा रिवैल्यूएशन में, अगर बढ़ गया तो कंफर्म आएगा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, बट अगर घाटा हुआ तो जरूरी नहीं है। क्यों, अगर रिजर्व कम पड़ेगा तो रिवैल्यूएशन में आएगा, अगर रिजर्व से काम चल गया तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो फायदे में जरूर आएगा, ये बात मत भूलना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड 18,000 का फायदा, 2 लाख से 2,18,000, 18 का फायदा, ठीक है। तो बेटा जल्दी से मुझे बता दो और फिर अपन चलते हैं अपने घर, आप लोग अपने जाओ, ठीक है, 1 मिनट में जल्दी बता दो, ठीक है। चलो, तो बताओ केस वन क्या था, जल्दी बताओ, 1 मिनट के अंदर रिकैप, ठीक है। याद रखना हर केस में इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ दिया है, असेट साइड इन्वेस्टमेंट दिया है 2 लाख और रिजर्व दिया है 18,000, ठीक है। केस वन, ठीक है, सबने देख लिया, इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख और रिजर्व कितना है 18। केस वन, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, बेटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे पहले तू इन्वेस्टमेंट लिख कितना है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट उतना ही है 2 लाख, सबसे पहले वो लिखा कर। अब बता तेरा घाटा हुआ नहीं, मतलब रिजर्व बच गया, रिजर्व बच गया तो पार्टनर में बांट दे, घाटा नहीं हुआ, रिजर्व बच गया पार्टनर में बांट दे, ठीक है ना, घाटा हुआ ना फायदा, तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। केस टू बेटा, केस टू, ठीक है, केस टू, बेटा केस टू नीचे लिखा हुआ है देख ले, इन्वेस्टमेंट कितना है लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 2 लाख, रिजर्व कितना है 18, और केस टू नीचे लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। सबसे पहले फिक्स है कि जितनी इन्वेस्टमेंट हो गया है वो लिख दे, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 2 लाख, बेटा उतने का उतना ही है, तो रिजर्व तेरा बच गया, रिजर्व बच गया तो पार्टनर में बांट दे, ठीक है, रिजर्व बच गया क्योंकि घाटा हुआ नहीं, सेविंग बच गई, पार्टनर में बांट दे। और ना तेरा इन्वेस्टमेंट उतने का उतना ही है, तो ना तेरा नुकसान ना तेरा फायदा, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। केस थर्ड बेटा जल्दी से बता दे, बच्चा बोलता है हाँ सर बता रहा हूँ, मैंने कहा बता दे। बच्चा बोलता है सर इन्वेस्टमेंट है 2 लाख और रिजर्व है 18, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, रिजर्व है 18, और नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। बेटा फिक्स है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिख दे असेट साइड, 1,91,000 कितना हो गया 1,91,000। अब सोच क्या हुआ, घाटा हुआ कि फायदा, बच्चा बोलता है सर घाटा, 2 लाख से 1,91,000 तो 9,000 का घाटा, 9,000 का घाटा, बट तेरे पास सेविंग है, कितनी सेविंग है 18, घाटा कितना है 9। बच्चा बोलता है रिवैल्यूएशन से लू, नहीं, सेविंग है 18 घाटा है 9, तो बेटा सेविंग में से ले ले, सेविंग है 18 घाटा है 9, तो सेविंग में से ले लिया, अभी भी सेविंग 9 बच गई, जो सेविंग 9 बच गई वो तू किस में बांट देगा, पार्टनर में, सोनू सुमित साहिल में बांट देगा, ठीक है। और रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा क्योंकि घाटा तो हुआ बट तूने सेविंग से ले लिया, तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ठीक है, ना घाटा ना फायदा, घाटा हुआ बट देखो सेविंग से काम चल गया, रिवैल्यूएशन से लेने की जरूरत नहीं है। केस फोर्थ बेटा जल्दी से पढ़ ले, ठीक है, जल्दी से पढ़, हाँ बता, इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 18, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है, क्या लिखा है, इफ, 1 मिनट, हाँ नीचे लिखा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000, तो मार्केट वैल्यू 1,73,000, सबसे पहले बिना दिमाग लगाए असेट साइड लिख दे, इन्वेस्टमेंट कितना है 1,73,000। अब सोच
2 लाख से 1,73,000 हो गया, तो कितने का घाटा? 27। 27 का घाटा। बट तेरे पास सेविंग है 18, तो बेटा सेविंग तो खत्म। घाटा है 27, सेविंग है 18, सेविंग खत्म। घाटा है 27, सेविंग है 18, सेविंग खत्म। घाटा और ज्यादा है तो बेटा फिर रिवैल्यूएशन में जाएगा। फिर रिवैल्यूएशन में जाएगा, सेविंग है 18, घाटा है 27, घाटा ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। कितना सेविंग कम पड़ गई? 9,000 कम पड़ गई, तो कहां रिवैल्यूएशन से लेगा? 9,000 रुपए। पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा, पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा, तो तू समझ गया। इन्वेस्टमेंट 1,73,000, घाटा हुआ 27 और सेविंग है 18, तो बेटा सेविंग खत्म, पार्टनर के लिए नहीं बची। उल्टा सेविंग 18 है, घाटा 27, घाटा ज्यादा है, तो कहां से लेना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन से। 9,000 रुपए रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा। सेविंग थी 18, घाटा था 27, कितनी सेविंग कम पड़ गई? 9,000, तो कहां से लेना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन से। लास्ट केस बेटा, और जल्दी सुन और फिर तू भी जा। हाँ, लास्ट केस, ये देख। हाँ, इन्वेस्टमेंट कितना है? तो देख, इन्वेस्टमेंट कहाँ है? इन्वेस्टमेंट असेट साइड 2 लाख, और रिजर्व कितना है? 18। अब लास्ट केस क्या लिखा है? नीचे लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,80,000। सबसे पहले जितना इन्वेस्टमेंट हो गया 2,80,000 असेट साइड लिख दे। सर लिख दिया। फिर बेटा फायदा हुआ कि घाटा? बच्चा बोलता है सर 2,80,000 सर फायदा। तो सेविंग बच गई कि खत्म? बच्चा सेविंग बच गई सर, फायदा हो गया, सेविंग तो बची गई। सेविंग पार्टनर में बांट दे, पूरी की पूरी 18 पार्टनर में बांट दे। बच्चा बोलता है इन्वेस्टमेंट हो गया 2,80,000, इन्वेस्टमेंट हो गया 2,80,000, सेविंग बच गई तो सेविंग पार्टनर में बांट दे। और बेटा फायदा, तो फायदे में कंफर्म रिवैल्यूएशन में आएगा। फायदे में तो कंफर्म रिवैल्यूएशन में आएगा। कितने का फायदा? 2 लाख से 2,80,000, तो 18 का फायदा, तो पक्का रिवैल्यूएशन में आएगा। पक्का रिवैल्यूएशन में आएगा। फायदे में पक्का रिवैल्यूएशन में आएगा। नुकसान में आए या ना आए मैंने बता दिया, बट फायदे में याद रखना रिवैल्यूएशन में आएगा। तो जल्दी बता, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 2,80,000, लिख दिया 2,80,000। रिजर्व बच गया कि खत्म? बच गया, तो फायदा हो गया, रिजर्व बच गया, वो पार्टनर में बांट दे। और फायदा तो रिवैल्यूएशन में कंफर्म आएगा। 2 लाख से 2,80,000, कितने का फायदा? 18, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइन। चलो बाय बाय।